हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड टॉपिक है हमारा बाइंग मोटिव्स ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कोई भी कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या होता है, क्या मकसद होता है, क्यों वो प्रोडक्ट ख़रीदता है। तो सबसे पहले जानते हैं बाइंग मोटिव का मतलब क्या होता है। इट मीन्स द रीज़न और मोटिवेशन दैट इंड्यूसेस अ कस्टमर टू बाई अ प्रोडक्ट। भाई बाइंग मोटिव का मतलब है कोई भी कारण या कोई भी मोटिवेशन जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको ये प्रोडक्ट ख़रीदना ही ख़रीदना है। ठीक है, तो उसे क्यों महसूस होता है ये इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब भाई ये हर कस्टमर का अपना अलग मोटिव होता है प्रोडक्ट ख़रीदने का। कोई गिफ्ट देने के लिए प्रोडक्ट ख़रीदता है, तो कोई खुद के यूज़ के लिए ख़रीदता है, तो कोई फैमिली के लिए ख़रीदता है ना। सबका अपना मोटिव होता है और ये जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर का जो है माइंड प्रोडक्ट को लेके बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिव्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम इंटरनल बाइंग मोटिव्स। इंटरनल शब्द का मतलब है कि एक कंज्यूमर के कस्टमर के खुद के अंदर महसूस होती है ये चीज़, खुद से ही अंदर से फीलिंग आती है। These are the personal behavior experiences that affect a consumer's buying decision। अब ये क्या है, खुद का उनका पर्सनल बिहेवियर, खुद का उनका एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से जो है उनका डिसीजन हाँ या ना में बदलता है कि प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। These are the feelings और अर्ज दैट कम्स फ्रॉम योर माइंड। अब ये जो प्रोडक्ट ख़रीदने की फीलिंग्स होती है, ये जो मोटिवेशन होती है, ये उनके खुद के दिमाग से आती है। इंटरनल मतलब उनके खुद के अंदर की बॉडी से, खुद के माइंड से ये आवाज़ आती है कि हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदना है। इट अराइजेज फ्रॉम द बेसिक नीड्स लाइक हंगर, सेफ्टी, कम्फर्ट एक्सेट्रा। अब भाई ये क्यों अराइज होती है, ये ज़रूरत क्यों महसूस होती है प्रोडक्ट ख़रीदने की, उनकी नीड्स की वजह से। जैसे कि हंगर, अब उनको भूख लग रही है, उनका मन कर रहा है हमें मैकडी का बर्गर खाना है, तो वो जाएंगे मैकडी और बर्गर खाएंगे। या उनको प्यास लग रही है, उनको लग रहा है मैं KFC की कोल्ड कॉफ़ी पी के आऊँगा, ठीक है, तो वो बंदा जाएगा KFC की कोल्ड कॉफ़ी पी के आएगा। तो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनकी वजह से वो कुछ प्रोडक्ट की डिमांड करता है। नेक्स्ट अपना है इसी में एक्सटर्नल बाइंग मोटिव। एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे इंसान के अंदर की खुद की बात नहीं हो रही है, बाहर के एनवायरनमेंट की बात हो रही है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट ख़रीदता है। कस्टमर लर्न्स और रिक्वायर्स दीज फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट दैट फोर्सेस यू टू बाय अ प्रोडक्ट। अब भाई ये जो फीलिंग्स हैं ये कस्टमर कहाँ से सीखता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी बाहर का जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास के लोग हैं, उनको देख के हमें महसूस होता है कि हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदना ही चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोशल स्टेटस, सोशल एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट एक्सेट्रा। अब क्या होता है, हम अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए महंगी कार खरीदेंगे, बड़ा घर खरीदेंगे, महंगी बाइक खरीदेंगे, है ना। सोशल एक्सेप्टेंस का इधर मतलब है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, इसके लिए हम जो है अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी जगह घूमेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। अचीवमेंट, जैसे कि आपको कुछ भी अचीव करने के लिए, जैसे यहाँ पे हो सकता है, जैसे फ्रेंड्स यूजुअली क्या करते हैं, एक दूसरे की फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स वगैरह ख़रीद लेते हैं, इस सेंस में बात हो रही है। आगे तो क्या लिखा है, इनकम, ऑक्यूपेशन, एडुकेशन, कल्चर एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल मोटिव्स। और ये जो एक्सटर्नल मोटिव्स हैं, यानी जो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से हमें महसूस होता है कि हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदने चाहिए, ये इनका किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है, हमारी इनकम का। भाई इनकम ज़्यादा है तो महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे, इनकम कम है तो कम महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब जैसे कि ऑक्यूपेशन, हम क्या जॉब करते हैं उसके हिसाब से। अब कोई IAS ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर है, तो भाई अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदेगा वो, है ना, अपने स्टेटस के हिसाब से चीज़ें खरीदेगा। कोई छोटा मोटा PN है तो सोचेगा बाइक वाइक स्कूटी से काम चला लेता हूँ। एडुकेशन लेवल से भी, कल्चर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो है कपड़े पहनेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ट्रैवल करेंगे कि बस में जाना है, ट्रेन में जाना है या कैसे जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, रेशनल एंड इमोशनल मोटिव्स। तो सबसे पहले इसमें रेशनल बाइंग मोटिव क्या होता है।
These motives are the reasons to purchase based on logical reasoning and facts. अब भाई हम अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का मोटिव क्या है कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे ना भाई, वो लॉजिकल रीजनिंग और फैक्ट्स के बिहाफ पे खरीदेंगे। यानी बहुत होता है ना, एकदम होता है ना दिमाग लगाना अपना पूरा कि ये प्रोडक्ट हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इससे हमें कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या हम इस प्रोडक्ट पे जो पैसे लगा रहे हैं वो वर्थ इट है, उतने पैसे का ये प्रोडक्ट है, इससे हमें इतने रुपए लगाने के बाद इतना फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसे ना होता है ना, चारों तरफ से दिमाग लगा देना प्रोडक्ट के पीछे, तब वो कहलाता है रेशनल बाइंग मोटिव। दे इंक्लूड प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, सूटेबिलिटी एंड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड है, जैसे प्राइस। जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्राइस कंसीडर करते हैं, भाई प्राइस जो है अफोर्डेबल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी यानी अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्या वो कुछ समय तक चलेगा भी, ऐसा तो नहीं है घर लाए और घर लाते ही ख़राब हो गया। सेफ्टी, भाई ऐसा प्रोडक्ट हो जो हम सबके लिए सेफ हो। सूटेबिलिटी, हमें सूट करेगा या नहीं करेगा ये प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, मतलब ऐसे हम दिमाग लगा के कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल बाइंग मोटिव। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखो, दीज आर द मोटिव्स बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस लाइक डिज़ायर, लव, स्टेटस, प्राइड, फैशन एक्सेट्रा। अभी ये मोटिव क्या है कि हम जो है प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्या सोच के खरीद रहे हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को देखते हुए, अपनी इमोशंस को देखते हुए, अपनी इच्छाओं को देखते हुए, लव, स्टेटस, प्राइड। अब जैसे कि अगर कोई इंसान है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीद रहा है, तो उसके पास 100 रुपये होंगे, तो वो कहीं से जुगाड़ करके 100-200 रुपये और एक्स्ट्रा मिला के 300-400 रुपये का गिफ्ट ले लेगा प्यार के चक्कर में। या स्टेटस की अगर बात आती है तो हमें अगर महंगी कार चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन हमें महंगी कार चाहिए अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, तो हम लोन पे भी कार ले सकते हैं, है ना। फैशन की बात आती है, फैशन में अगर जो है कुछ लेटेस्ट चल रहा होता है तो चाहे वो 10 रुपये महंगा होता हम वो भी ख़रीद लेते हैं, ठीक है। हमें तो फैशन की पड़ी है, हमें अपनी पॉकेट की नहीं पड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड पेट्रोनेज मोटिव्स। क्या होते हैं ये, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोडक्ट बाइंग मोटिव्स। क्या चीज़ है ये प्रोडक्ट बाइंग मोटिव, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कोई बात हो रही है। दीज आर द मोटिवेशंस बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस इटसेल्फ सच एज इट्स फीचर्स, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। अब भाई ये जो मोटिवेशन होती है इसमें क्या होता है, ये प्रोडक्ट पे बेस्ड होती है। इसका क्या मतलब है प्रोडक्ट पे मोटिवेशन बेस्ड होना, यानी इसमें हम बेसिकली देख किसको रहे हैं, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में फ़ीचर्स कैसे हैं। भाई बढ़िया फ़ीचर्स हैं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये कैसी परफॉर्मेंस देगा प्रोडक्ट, है ना। तो हम इसमें जो मेन जोर लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं। प्रोडक्ट को अच्छे से इवेलुएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, खरीदने लायक है। इट इंड्यूसेस अ बायर टू चूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन प्रेफरेंस टू अदर प्रोडक्ट्स। अब भाई इसकी वजह से, प्रोडक्ट बाइंग मोटिव की वजह से, एक बायर जो है, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही खरीदेगा, बाकी सभी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा। जैसे कि अगर 10 प्रोडक्ट रखे हैं तो वो वाला प्रोडक्ट खरीदेगा जिसमें उसको लगेगा सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी है और सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा और सबसे ज़्यादा रीज़नेबल है। तो यहाँ पे देखा किसको जा रहा है, प्रोडक्ट को देखा जा रहा है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोनेज बाइंग मोटिव्स। अब ये क्या चीज़ है, दीज आर द मोटिवेशंस बेस्ड ऑन कस्टमर्स रिलेशनशिप विद अ ब्रांड और कंपनी। अब इसमें क्या होता है, ये मोटिवेशन कहाँ से आती है हमें प्रोडक्ट खरीदने की, कि जो कस्टमर है वो कितना ब्रांड और कंपनी को लेके उसका रिलेशनशिप कैसा है। अब जैसे कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं भाई जिनके लिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड उनकी मतलब एकदम फेवरेट हो जाती है। अब जैसे कि बहुत ऐसे लोग होंगे, जैसे कि 2-4 ब्रांड पता है मेरे को, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, जैसे वुडलैंड हो गई, है ना। अब कोई वुडलैंड का बहुत बड़ा फ़ैन है तो वो वुडलैंड के ही प्रोडक्ट या शूज़ जो है वो पहनेगा, चाहे वो 4,000 के हों, चाहे वो 40,000 के हों। वो क्या है, वहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी है कि उसको वो ब्रांड को लेके लॉयल है कि मुझे तो यही प्रोडक्ट खरीदना है। अब जैसे कि कोई इंसान है, अगर वो डव का शैम्पू यूज़ करती है कोई लेडी, तो अगर वो शैम्पू 90 रुपये से 100 रुपये की बॉटल भी हो जाती है तो वो ब्रांड को लेके लॉयल है। वो कह रही है मैं दूसरी ब्रांड पे नहीं जाऊँगी, मैं तो डव शैम्पू ही यूज़ करूँगी, ये तो मेरे को अच्छा लगता है, बात ख़त्म यहीं पे।
तो या फिर कस्टमर सर्विस हमें किसी की पसंद है, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में बार बार जाते हैं, हमें वहाँ की सर्विसेज पसंद है, तो यहाँ ये बात हो जाती है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को नहीं देख रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगा या सस्ता है, यहाँ पे हम ब्रांड को देख रहे हैं, उसकी इमेज को देख रहे हैं, उसकी गुडविल को देख रहे हैं, और उसकी हमारी उसकी ब्रांड को लेके अपनी लॉयल्टी कितनी है इसको देख रहे हैं। इट इंड्यूसेस द कस्टमर टू परचेज पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम स्पेसिफिक सेलर और प्रोड्यूसर। भाई इस मोटिवेशन की वजह से कस्टमर जो है इंड्यूस यानी मोटिवेट हो जाता है कि उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही खरीदना है, या उस पर्टिकुलर दुकान से खरीदना है, उस पर्टिकुलर ब्रांड का, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का ही प्रोडक्ट खरीदना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे उसको एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी चौथी 10वीं दुकान पे जाना पड़े, लेकिन मैं तो वही वाला प्रोडक्ट खरीदूंगा, वही वाली ब्रांड खरीदूंगा, या वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा